तो अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं तो ये सवाल आपके लिए है। क्या आपका प्रोडक्ट ग्राहक तक ठीक उसी हालत में पहुंचता है जैसा आपने भेजा था? यहीं से शुरू होती है सही पैकेजिंग की कहानी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ सामान को बचाने के बारे में नहीं है, ये आपके ग्राहक का भरोसा और आपके ब्रांड की इमेज बचाने के बारे में भी है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपकी पैकेजिंग ही जाने अनजाने में आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रही हो? ये एक ऐसा सवाल है ना जिस पे हर सेलर को गौर करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जवाब सीधा आपकी कमाई और मार्केट में आपकी इज्जत पर असर डालता है। देखिए, गलत पैकेजिंग कोई छोटी-मोटी भूल नहीं है। इसके नतीजे सीधे आपके बिजनेस को चोट पहुंचाते हैं। सबसे पहले खराब रिव्यूज जो आपकी रेटिंग गिरा देते हैं। फिर टूटा हुआ सामान, मतलब सीधा सीधा आपकी जेब से पैसा गया। और सबसे बड़ा सिरदर्द RTO यानी रिटर्न टू ओरिजिन। इससे ना सिर्फ आपका डिलीवरी का खर्चा बढ़ता है बल्कि ग्राहक का भरोसा भी टूट जाता है। तो फिर इन सब परेशानियों से बचने का रास्ता क्या है? जवाब है एक प्रोफेशनल तरीका अपनाना। और वो तरीका है पैकेजिंग के सही स्टैंडर्ड्स को समझना और उन्हें अपने काम में शामिल करना। यही वो समाधान है जो आपके बिजनेस को सही सलामत रख सकता है। तो सवाल उठता है कि ये पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो गाइडलाइंस हैं जो बताती हैं कि कौन सा मटेरियल और तरीका इस्तेमाल करना है ताकि आपका प्रोडक्ट रास्ते में पूरी तरह से सेफ रहे। ये सिर्फ नियमों का पालन नहीं है, बल्कि ये ग्राहक को एक शानदार अनुभव देने का तरीका भी है। चलिए अब इस पूरी प्रोसेस को और भी आसान बनाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स को सही और सुरक्षित तरीके से पैक कैसे किया जाए ताकि आपकी हर डिलीवरी कामयाब हो। इस प्रोसेस को हम 5 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, प्रोडक्ट को शिपमेंट के लिए तैयार करें। दूसरा, उसे अंदर से अच्छी प्रोटेक्शन दें। तीसरा, एक मजबूत बाहरी पैकेजिंग करें। चौथा, सही लेबल लगाएं। और हाँ, सबसे ज़रूरी 5वां स्टेप, भेजने से पहले हर चीज़ को एक बार फिर से ज़रूर जांच लें। सुरक्षा की जो पहली परत है ना, वो अंदर से ही शुरू होती है, खासकर तब जब आप कोई नाजुक चीज भेज रहे हों। अगर आप कांच का सामान या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भेज रहे हैं तो बबल रैप या कुशनिंग जैसी अंदरूनी प्रोटेक्शन देना सबसे जरूरी है। समझिए, यही आपके प्रोडक्ट की पहली ढाल है। अच्छा, अंदरूनी सुरक्षा तो हो गई, अब बारी आती है बाहरी पैकेजिंग की। ये बॉक्स मजबूत होना चाहिए, टैम्पर प्रूफ होना चाहिए और हाँ, साफ सुथरा भी। हमेशा याद रखिए, ग्राहक के हाथ में सबसे पहले यही डिब्बा आता है और यहीं से आपके ब्रांड का पहला इंप्रेशन बनता है। अब एक और बहुत ही ज़रूरी बात, सही लेबलिंग। सोचिए, आपका पैकेज कितना भी अच्छा क्यों ना पैक हो, अगर उस पे पता ही गलत लिखा है तो वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो ये पक्का कर लें कि ऑर्डर ID, खरीदार का नाम, पूरा पता, कॉन्टैक्ट नंबर और प्रोडक्ट की जानकारी साफ साफ लिखी हो। ठीक है, तो हमने सही तरीका तो जान लिया। अब ये भी देख लेते हैं कि लोग अक्सर गलतियां कहाँ करते हैं। चलिए उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जिनसे हर सेलर को बचना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी भूलें बड़े नुकसान की वजह बनती हैं। फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है सही तरीका, मजबूत पैकेजिंग, साफ लेबल और सुरक्षित प्रोडक्ट, और दूसरी तरफ है वही आम गलतियां, ढीली ढाली पैकिंग, अधूरा लेबल और बिना किसी सुरक्षा के भेजा गया नाजुक सामान। अच्छी बात यह है कि इन गलतियों से बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इन सही आदतों को अपनाने का आपके बिजनेस पर क्या और कितना अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि हर अच्छी आदत का एक मीठा फल जरूर मिलता है। ये चार्ट साफ साफ कहानी बता रहा है। जब पैकेजिंग सही होती है तो रिटर्न्स की संख्या काफी कम हो जाती है, और वहीं दूसरी तरफ गलत पैकेजिंग का सीधा मतलब है ज्यादा RTO के मामले। देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सही पैकेजिंग आपके मुनाफे पर सीधा असर डालती है, और मुनाफे से भी बढ़कर एक और चीज है, आपकी इमेज। अच्छी पैकेजिंग आपके ब्रांड की एक प्रोफेशनल पहचान बनाती है। जरा सोचिए, जब ग्राहक के हाथ में एक मजबूत और करीने से पैक किया हुआ बॉक्स आता है तो उसका आप पर और आपके ब्रांड पर भरोसा कितना बढ़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है, सही पैकेजिंग बराबर सुरक्षित डिलीवरी, और सुरक्षित डिलीवरी बराबर एक खुश ग्राहक। ये सफलता का एक सीधा सा फॉर्मूला है ना? तो अगली बार जब आप कोई पैकेज भेजने के लिए तैयार हो तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ एक डिब्बा है या ये आपकी रेपुटेशन है जो उस डिब्बे में बंद होकर जा रही है।